नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अंकित आज आपको राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। राजयोग को ही अष्टांग योग कहा जाता है। तो अष्टांग जैसे शब्द से ही प्रतीत होता है, अष्टांग 8 अंग। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। राजयोग जिसका अर्थ है आम रास्ता, जिस पर हर कोई व्यक्ति चल सकता है, जिस योग की साधना हर कोई कर सके उसे राजयोग कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि 8 अंग योग के जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो सबसे पहला अंग है यम। यम क्या है? सभी प्राणियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारिक जीवन को यमों के द्वारा सात्विक बनाया जाता है। यम ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें सत्य, दूसरा है अस्तेय, तीसरा है अहिंसा, चौथा है इसमें ब्रह्मचर्य और 5वां है इसमें अपरिग्रह। तो पहला जैसे आप समझे सत्य, आपने सुना और इसे आप समझने की कोशिश करें। बात को ज्यों का तो कह देना ही सत्य नहीं है, अर्थात जैसा हमने सुना वैसा कह देना ही सत्य नहीं है। जिसमें प्राणियों का अधिक हित होता हो वही सत्य है। दूसरा है इसमें अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना, मतलब जो काम हमने किया है उसके अनुसार ही हमें उसका, जैसे कोई नौकरी करता है तो हमें अपना ईमानदारी से नौकरी करनी, जो हमारा मेहनत किया हुआ काम है उसका हमें फल मिलना। दूसरों की चीज़ों पे अपना मन खराब नहीं करना, धर्म पूर्वक ही अपना हक खाना। मन में ये विचार हमेशा चलता रहे कि हमने कोई अपना कार्य किया है तो उसमें किसी दूसरे का कोई हिस्सा ना हो, तो हमें वो चीज़ अभी नहीं लेनी है। जैसे लोग रिश्वत ले लेते हैं छोटे छोटे काम की, तो इस तरह का हमें पैसा या कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं लेनी जिसके लिए हमने शारीरिक या मानसिक मेहनत ना की हो। अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित होना, प्रेम की पूजा करना, मृत्यु में विचलित न होना। चौथा है इसमें ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और शरीर से समस्त इंद्रियों का संयम। अपने शरीर की सारी इंद्रियां हमारे वश में रहें, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करना, वही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें वही चीज़ लेनी चाहिए। हमें फालतू की चीज़ें जो हमारे उपयोग की नहीं है, कुछ लोग घर में फालतू की चीज़ें भर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमें घर में इकट्ठा नहीं करनी। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वही चीज़ें हमें ख़रीदनी है। तो चीज़ों का संग्रह नहीं करना, यह अपरिग्रह कहलाता है। तो अष्टांग योग का दूसरा पार्ट आया अब नियम। नियम क्या होता है, इसे भी एक बार समझ लें। अपने शरीर, इंद्रिय और अंतर्मन के संबंध रखने वाले व्यवहारिक विषयों को सात्विक, पवित्र व दिव्य बनाना नियम कहलाता है। नियम में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इसमें शौच, दूसरा है इसमें संतोष, थर्ड है इसमें तप, फोर्थ है इसमें स्वाध्याय और 5वां है इसमें ईश्वर प्राणी ध्यान। तो पहले पे चलते हैं हम वापस। सोच। सोच क्या होता है? सोच बोलते हैं सफाई को। शारीरिक वस्त्र, मकान, उपयोग में आने वाली हमारी समस्त चीज़ें, समस्त सामग्रियाँ पवित्र हों, साफ हों, स्वच्छ हों। अच्छा, शरीर से, जल से शरीर की और सत्य से मन की शुद्धि होती है, ऐसा अष्टांग योग में कहा गया है। तो सोच आपने पढ़ लिया, समझ लिया।
इसके बाद आता है संतोष। भली बुरी परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना ही संतोष कहलाता है। संतोष का तात्पर्य है यदि हमें सुख है तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है, या हमें कुछ दुख हुआ है, हमारे किसी मित्र की मृत्यु हो गई है, किसी भी की भी मृत्यु हो गई या कोई भी हानि हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है। तो सम स्थिति में रहना है, सुख हो या दुख हो सम स्थिति में रहना है, संतोष में रहना है। तीसरा आया इसमें तप। जैसा पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, तपो द्वंद्व सहनम, कठिन स्थितियों को सहना, कठिन परिस्थितियों को सहना ही तप है। चौथा है इसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय से जैसे शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, स्वम ध्याय, अपना अध्ययन करना, अपने आप को अपने बारे में पढ़ना। स्वाध्याय के योगिक मनोभूमि तैयार करना, अपना अवलोकन करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, इसे स्वाध्याय कहा जाता है। पांचवा आया इसमें ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को मित्र की तरह मानना, अपने सगे संबंधी की तरह मानना, अंतर आत्मा से सदैव उसका अच्छा सोचना, ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो दो हमने पढ़ लिए अभी, यम और नियम। तीसरा आया इसमें आसन। आसन का सर्वप्रथम उद्देश्य है स्थिर होकर लंबे समय तक किसी भी एक आसन में बैठना ही आसन कहलाता है। दूसरा उद्देश्य है इसका अंगों और नस नाड़ियों का ऐसा व्यायाम करना जिससे सारे दोष निकलकर शरीर से बाहर निकलकर हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करें, हमारी शारीरिक एनर्जी ऊर्जा को बढ़ाएं। यह आसन कहलाता है। चौथा है इसमें प्राणायाम। यम नियमों द्वारा अंतः चेतना की सफाई के साथ साथ शरीर व मन को बलवान बनाने के लिए आसन प्राणायाम की क्रिया संपन्न की जाती है। अर्थात प्राणों का आयाम, प्राणों को गति देना ही प्राणायाम कहलाता है। और गति भी किस तरह की? ऊर्ध्वगति, अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति, ऊपर की ओर। पांचवा है इसमें प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है उगलना, अर्थात अपने कुविचारों को, बुरे संस्कारों को, दुखों को बाहर निकालना। आँख आदि इंद्रियों से, मन आदि से, नाक कान जीभ आदि से बाहरी गलत चीज़ों को रोकना, इन्हें अंदर की तरफ खींचना। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा, इन्हें बाहरी चीज़ों में रस ना लेने देना ही प्रत्याहार कहलाता है। छठा इसमें धारणा। धारणा का तात्पर्य है उस विश्वास से जिनके द्वारा मन को एक सामान्य स्थिति में रखा जाता है। मन को अपना किसी भी एक चीज़ में लगाना ही धारणा है। सातवां आया इसमें ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है बार बार उसी चीज़ का चिंतन करना जिसमें हमने मन को लगाया है, बार बार उसी के बारे में सोचना। जैसे हम किसी अपने इष्ट देव की भूमि तैयार करें, इष्ट देव के बारे में सोचें, उस पर ध्यान एकाग्र करने की, कोई भी पवित्र स्थान की में मन को एकाग्र करने की, जलते हुए दीपक पे, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं योग में। इसमें उससे अस्त व्यस्त उड़ानों से भटकने, जैसे मन भटकता रहता है बार बार, उन्हें रोकना। किसी एक लक्ष्य पे अपना मन को साधे रखना। सुख दुख सब भूलकर केवल वहीं पे मन को लगाए रखना ही ध्यान कहलाता है। आठवां है इसमें समाधि। जब किसी बात पर भली प्रकार
मन निर्विकल्प रूप से चित्त जम जाए, उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में विकारी मन अपनी सारी चंचलता को निकाल फेंकता है और मन गहरी निद्रा में चला जाता है। यही समाधि की अवस्था कही गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।